डिमांड, मांग। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड और इन दोनों के कर्व और फंक्शन। मीन्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड फंक्शन, मार्केट डिमांड कर्व एंड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड से अभिप्राय सामान्यतः हम इच्छा और आवश्यकता से लगाते हैं, परंतु इच्छा और आवश्यकता जो है वो मांग नहीं होती है, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज भी होना चाहिए। मीन्स यदि हम देखें डिमांड का मीनिंग, तो हमारे पास 4 थिंग्स जो है वो ज़रूरी होती है। डिज़ायर, जैसा यहाँ दिया गया है, डिज़ायर फॉर एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वस्तु विशेष को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। फिर इच्छा तो है हमारे पास, परंतु सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है। मीन्स मनी, मतलब कि सफिशिएंट रिसोर्सेस होना चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए। देन थर्ड, विलिंगनेस, विलिंगनेस टू स्पेंड द रिसोर्सेस, उस साधन को खर्च करने की तत्परता भी होना बहुत ज़रूरी है। और अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, availability of desired commodity at a particular price, at a particular place and a particular time, जब जिस कीमत पर, जिस स्थान पर, जिस समय पर हमें उस वस्तु को प्राप्त करना है वहाँ पर वह वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो डिमांड है। इस प्रकार से यदि हम इन चारों को देखें तो एक हमारी परफेक्ट डेफिनेशन देखें तो होगी इफेक्टिव डिज़ायर फॉर एक्वायरिंग अ सर्टेन कमोडिटी एट सर्टेन प्राइस एट सर्टेन प्लेस एंड एट अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड डिमांड. Demand function is an algebraic expression of the relationship between the quantity of a good which a consumer wants to buy and all the quantitative factors which determine this demand. Means मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उनके बीच क्या बताता है, एक फलनात्मक संबंध जो है वो व्यक्त करता है। अब यहाँ पर डिमांड फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जैसा कि इसका फॉर्मूला हमने ये दिया है, इसके आधार पर यदि हम देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में मतलब कि एक व्यक्ति की जो मांग होती है उसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। डी एक्स वस्तु की मांग, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड्स या गुड्स एक्स। पी एक्स वस्तु एक्स की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। पी आर संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई कंज्यूमर इनकम, उपभोक्ता की आय। टी उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस। और यहाँ पर ई से मतलब होता है एक्सपेक्ट चेंज इन प्राइस एंड फ्यूचर, भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने की संभावना, की कीमत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो ये चीज़ जो होती है वो भी क्या करती है, डिमांड को इफेक्ट करती है। इस तरह से ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो गया। अब हम मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर मार्केट डिमांड से मतलब पूरे मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड जो है उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर सारे जो कारक हैं या जो फैक्टर हैं वो तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर एन और वाई डी इसमें अंतर है। यहाँ पर एन से मीन्स है जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड वाईडी से मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण, क्योंकि आय का वितरण और जनसंख्या का आकार जो है वो भी कम या ज़्यादा होता है तो वो पूरे मार्केट की डिमांड जो है उसको इफेक्ट करता है। चूँकि हमारा वीडियो लेंदी हो गया है इसलिए आज के डिस्कशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व, मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व एंड types of demand.